किरण चौधरी की बेबाकी भाजपा में आने पर भी बरकरार है। भिवानी पहुंची किरण चौधरी ने भाजपा की सराहना कर पूर्व सीएम भूपेंद्र हुड्डा व हिसार सांसद जयप्रकाश को आड़े हाथों लिया। किरण ने सांसद जयप्रकाश की सोच बेटियों के साथ इंदिरा व सोनिया गांधी के खिलाफ बताते हुए उन्हें पार्टी से निकालने तक की मांग कर डाली। कांग्रेस छोड़कर भाजपा में आई पूर्व मंत्री किरण चौधरी अब पूरी तरह से भाजपा के रंग में रंगने लगी है। किरण के अब शहर में जगह जगह सम्मान समारोह हो रहे हैं, जहां वो भाजपा नेताओं की और सीएम व पीएम की जमकर सराहना कर रही हैं। वहीं कांग्रेस नेताओं के एक एक बयान पर वो जमकर पलटवार करने में लगी हैं। किरण चौधरी के निशाने पर आज हुड्डा से ज्यादा सांसद जयप्रकाश रहे। आज किरण चौधरी ने सबसे पहली बार भाजपा का मंच साझा करने पर बहुत गर्व और संतुष्टि जताई। उन्होंने कहा कि सीएम की मौजूदगी में मंच पर पहुंची श्रुति चौधरी भी बहुत खुश थी। उन्होंने कहा कि पहले वाले मंच यानी कांग्रेस में भी सभी नीचे ही नीचे एक दूसरे को काटने में लगे रहते थे। वहीं सांसद चौधरी धर्मवीर सिंह द्वारा मंच पर दिए सम्मान पर कहा कि यहां अपनी संस्कृति को भूलने लगे थे। देखो, भिवानी तो हमारा घर है और चौधरी बंसीलाल जी का, सुरेंद्र जी का, मेरा तो ये तो जो है घर के अंदर आना जाना लगा ही रहता है। सभी के साथ इतना प्यार है। व्यापारी भाइयों ने आज जो है मैंने पार्टी ज्वाइन करी है तो सारे खुश होकर जो है वो बुलाए हैं उन्होंने। इसी तरह से वो योग का कार्यक्रम के लिए मैं गई थी कि भाजपा की जो है पार्टियों की नीति, जो पार्टी की नीति है उसको और आगे जो बढ़ाया जाए, उसी सिलसिलेवार जो है मैं काम कर रही हूँ। लोगों ने मांगे रखी थी, समस्याएं भी उठाई हैं कि जो कहीं सीवरेज की बात करें, सड़कों की बात करें, दूसरे तमाम मुद्दों की, तमाम समस्याओं की बात करें, किस तरह से उनका हल करवाया जाए। देखो, समस्याएं तो होती हैं, समस्याएं जीवन है तो समस्या है, संघर्ष है, ये तो आप जानते हैं। लेकिन काम जो है चुने हुए प्रतिनिधि जो हैं उनका काम है वो समस्याओं को सुलझाना, और निश्चित तौर पे जो है ये काम जो है आगे हम इसको आगे बढ़ाएंगे। माननीय मुख्यमंत्री जी से भी जो है बात करेंगे और जो है जो भी अफसर हैं सारा का सारा जो भी परेशानियां हैं उनको दूर जरूर करेंगे। लेकिन इससे पहले मैं सबसे आह्वान करना चाहती हूँ कि सामने जो है अब चुनाव है, 2 महीने के अंदर अंदर चुनाव शुरू हो जाएगा। आचार संहिता लगने जा रही है 3रे महीने में। तो सबसे मेरी यही प्रार्थना है कि भाजपा की सरकार तीसरी बार भारी बहुमत से आप जिता कर भेजें और जो है निश्चित तौर पे जो अधूरे काम रहे हैं वो हम पूरे करेंगे। मैडम जी, कल पहली बार जो बीजेपी के मंच पर आप गए तो किस तरह का अलग अनुभव आपको लगा? किस प्रकार का जो कांग्रेस का मंच होता था कल बीजेपी के मंच पर कैसा महसूस? बहुत आनंद महसूस हुआ और बहुत गर्व और वो कहते हैं ना संतुष्टि महसूस हुई। पहली बार जो दूसरे मंच थे उसके अंदर तो सारे के सारे नीचे काटने में ही लगे रहते थे। इतने मान सम्मान के साथ माननीय मुख्यमंत्री जी ने, बाकी जो हैं हमारे जो सांसद साहब हैं और जो दूसरे हैं, सबने जो है मंच साझा करा। तो ये इस तरह से लगा कि हाँ भैया अब एक पार्टी में आए हैं, काम करने के लिए आगे बढ़ेंगे। तो ये चीज़ जो है ये बहुत इसको देखकर मेरा तो मन जो है बहुत संतुष्ट हुआ। और श्रुति भी बहुत राजी थी कि देखो माँ, एक जगह ऐसे आ गए हैं जहाँ पर काम करेंगे और वो काम करने का जो श्रेय है वो ये पार्टी हमेशा देती है। बंसीलाल परिवार जिसके खिलाफ चुनाव लड़ता था, कल वो कुर्सी देते दिखाई दिए थे। मंच पर काफी तवज्जो दी गई थी किरण चौधरी और श्रुति चौधरी को, चौधरी धर्मवीर के द्वारा। सब भाई हैं, सब अपने हैं और जीवन के अंदर जो है ये सारा घटनाक्रम जो है चलता रहता है। ये इसमें कोई बड़ी बात नहीं है। सच्चाई ये है कि जब मन के अंदर कोई वैर भाव ना हो, किसी तरह की द्वेष भावना ना हो, काम करने की इच्छा हो, उसी काम के लिए हम यहाँ आए हैं, मैं और श्रुति दोनों, और उसको आगे हम जो है बीजेपी के इसके झंडे के नीचे उसको आगे बढ़ाएं। मैडम जी, आप भूपेंद्र सिंह हुड्डा कह रहे हैं कि किरण चौधरी ने जो कांग्रेस होती तो कोई असर नहीं पड़ेगा, क्योंकि कांग्रेस में भी 40-42 पूर्व विधायक और एमएलए आ चुके हैं। वो मानते ही नहीं कि किरण के छोड़ने से कांग्रेस में असर पड़ेगा। चलो वो तो क्यों मानेंगे, वो अपनी कमी क्यों मानेंगे भाई, ये तो सच्ची बात है। लेकिन आज भी आप देखिए तीसरी बार जो है कांग्रेस जो इलेक्शन हुए हैं, तीसरी बार ये भी अपने आप में एक इतिहास है कि माननीय प्रधानमंत्री जी ने अपने बल पर सरकार बनाई है केंद्र के अंदर। हरियाणा की जो अगर वो सारे आंकड़े निकाल के देखें तो 46 सीट्स ऐसी हैं जहां पर अभी भी भाजपा जीती है। जब तीसरी मतलब थर्ड बार है एंटी इनकम्बेंसी जिसको कहते हैं, उसके बावजूद
जो है 46 सीट्स जीती हैं और अभी भी केवल 1% का अंतर जो है वो भाजपा और कांग्रेस के अंदर है। तो जब, और ये एक ऐसी पार्टी है, संगठित पार्टी है और जो है बड़ी योजनाओं के साथ चलती है, कार्यकर्ताओं को जो है आगे लेकर रखते हैं, सबको मान सम्मान देते हैं। तो मेरे समझ में आने वाले समय में बहुत भारी बहुमत से दोबारा से जो है तीसरी बार जो है भाजपा यहाँ पे सरकार बनाएगी। और जो नीतियां जो अब शुरू हो गई हैं केंद्र में, जो है प्रधानमंत्री, माननीय प्रधानमंत्री जी ने सिर के ऊपर अपना संविधान रखा, तो ये भी बात सारी सामने आ गई कि ये जो बात कही गई थी संविधान के बारे में कि संविधान बदलेंगे, ये तो सारी झूठी बातें फैलाई गई थी। वो सारा का सारा स्पष्ट हो गया। संविधान से जो है सबने अपना जो है अपने ओथ लिए, अपना जो ऑफिस का जो ओथ होता है वो भी संविधान के ऊपर लिया। तो ये सारी झूठी बातें स्पष्ट हो गई हैं। दूसरी बात जो है, किसानों के लिए जो है इतना जबरदस्त खरीफ फसलें का जो वृद्धि करी गई वो आज तक नहीं हुई है। फिर प्रधानमंत्री जी ने किसान निधि के ऊपर सबसे पहला फैसला जो था किसानों के लिए, किसानों के प्रति था, किसान निधि जो है उसके ऊपर साइन करा। आज जो है हरियाणा के अंदर सारी रजिस्ट्रियां जो हैं वो खोल दी गई हैं, पोर्टल जो हैं उनको पूरी तरह से हटा दिया गया है। गरीब आदमी जो हैं उनको जो है प्लॉट दिए जा रहे हैं, जिनको प्लॉट नहीं मिल रहे हैं उनको 1-1 लाख रुपए दिए जा रहे हैं। एमएसपी के ऊपर जो फसलें हैं उनको जो है इतना जबरदस्त तरीके से एमएसपी जो है 1 करोड़ कितना 44,000 ऐसे कुछ जो है एमएसपी जो है, पूरा मेरे को आंकड़े नहीं पता, वो एमएसपी हरियाणा के अंदर दी गई है। तो ये सारी चीजें जो हैं और आने वाले समय में और भी जो जनहित के काम है और जो जनहित की सुविधाएं हैं, जो जहाँ पे कहीं इधर उधर हो गई थी, उनको भी जो है दुरुस्त करेंगे। और वो कहते हैं ना, कोर्स करेक्शन वो शुरू हो गया है और वो आने वाले समय में लोग उससे बहुत संतुष्ट होंगे। मैं एक जोड़ी पे गई थी, हनुमान जोड़ी। वहाँ पर छोटे छोटे बच्चे जो हैं, योग शिविर जो है वहाँ लगा हुआ था। अपनी जो है पूरा का पूरा गांधी जी का जो वो था ना, भजन था, उस भजन के ऊपर, हाँ, रघुपति राघव राजा, उसके ऊपर राजा राम के ऊपर जो है योग शिविर हो रहा है। तो अपनी संस्कृति को बढ़ावा देने वाले लोग हैं ये, जो जिससे हम बिल्कुल ही दूर हो चुके थे, जो भगवान का नाम और जो संस्कृति जो हमारा धरोहर है, वो धरोहर को छोड़कर हम दूसरी तरफ चल पड़े थे। वो काम जो है भाजपा कर रही है और उसके लिए जो है मुझे बहुत जो है संतुष्टि। कुमारी शैलजा और रणदीप सुरजेवाला कहते हैं कि किरण चौधरी का जाना दुर्भाग्यपूर्ण है पार्टी छोड़ करके, उनको मंथन करना चाहिए, पार्टी में लाने के लिए विचार किया जाना चाहिए दोबारा से। देखो, कुमारी शैलजा जी एक बहुत सीनियर नेता हैं, केंद्र में भी बहुत अहम पदों पे रही हैं, हरियाणा का भी उन्होंने जो है कार्यभार संभाला है, केंद्र मंत्री भी रही हैं। और रणदीप सुरजेवाला जी भी जो हैं बहुत अहम पदों पे रहे हैं। कर्नाटका के अंदर जो है आपने देखा उनका कितना ज़बरदस्त प्रदर्शन था। तो और मेरे साथ तो मिलकर हम लोगों ने काम करा है, तो निश्चित तौर पे वो जानते हैं कि आज जो है कांग्रेस की जो स्थिति है इतनी बिगड़ चुकी है, इतनी ख़राब हो चुकी है। खाली बाप बेटा जो है वो जो है उसके अंदर, वो कहते हैं ना, पुत्र मोह के अंदर सारों को जो है ख़त्म करने की चेष्टा करी जाती है कि सबके साथ जो है इस तरह का व्यवहार कर दो कि वो छोड़ के चले जाएं, और वही हाल हो रहा है। तो पार्टी के जो है, जो वो कहते हैं ना, बाढ़ ही जब अब खेत को खाना शुरू कर दे तो फिर उस खेत में क्या रह जाता है, वो हालात आज के दिन कांग्रेस के रह गए। दिल्ली पड़ोस के सांसद हैं जो जेपी अभी बनेगा, उन्होंने कटाक्ष किया है राजनीति विरासत को लेकर। उन्होंने कहा कि विरासत को केवल पुरुष संभाल सकता है, और बंसीलाल के असली वारिस अनिरुद्ध चौधरी हैं जो कांग्रेस में है। अब जेपी जी से और कोई आशा रखी भी नहीं जा सकती, सच्चाई है ये। जिस तरह की मानसिकता है उनकी बेटियों के विरुद्ध, वो तो उन्होंने दर्शाई थी। लेकिन मैं एक बात उनसे पूछना चाहूँगी कि आप ये बात कह रहे हैं, तो कांग्रेस पार्टी की विरासत नेहरू जी के बाद किसने संभाली थी? इंदिरा जी ने संभाली थी। तो इंदिरा जी के खिलाफ बोल रहे हैं, पहली बात तो ये। दूसरी बात, राजीव जी के चले जाने के बाद 24 साल जो सबसे ज़्यादा कार्यकाल किसी अध्यक्षा का रहा है कांग्रेस का, और वो बहुत अच्छी तरह से उन्होंने जो काम करा, वो थी सोनिया जी। सोनिया गांधी को भी इन्होंने जो है खराब कर दिया। तो ये तो अपने ही नेताओं के ऊपर, जो आदमी को यही ना मालूम हो कि अपने मुंह से बोल क्या रहा है, तो वो इस तरह की बेतुकी बातें करेगा। वो तो जिस पार्टी से, मैं तो कहती हूँ इनको जो है या तो इस्तीफा दे देना चाहिए, इनको निष्कासित करना चाहिए कि अपने नेताओं के ऊपर ये इस तरह की जो है अभद्र टिप्पणी कर रहे हैं।
ये तो जो है मैं ही नहीं हूँ खाली, ये सारी जितनी बहन बेटियां हैं। और जहाँ तक विरासत की बात नहीं होती, विरासत जनता देती है और जनता ने वो विरासत दे चुकी है, इसमें कोई शक की बात नहीं है। और दूसरी बात, सबसे अहम बात जो है, चौधरी बंसीलाल जी ने अपने जीवन काल में सारे लाखों लोगों के सामने भिवानी के अंदर, जहाँ पर जो है मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे सिंधिया उस समय आई थी, शीला दीक्षित जी उस समय थे, हुड्डा साहब खुद वहाँ पे मौजूद थे, और भी बहुत सारे जो हैं मुख्यमंत्री वहाँ पे मौजूद थे। बहुत बड़ा प्रोग्राम आयोजित करा गया था और उन्होंने अपनी पगड़ी जो है वो श्रुति के सिर पर रखी, तो कुछ सोच के रखी होगी, इसलिए रखी, नहीं तो कहीं और भी रख सकते थे। लेकिन वो पगड़ी सोच समझकर जो है चौधरी बंसीलाल जी ने वो पगड़ी श्रुति के सिर पर रखी और उन्होंने एक इतिहास बनाया हिंदुस्तान के अंदर कि बेटियों के सिर के ऊपर पगड़ी रखी गई। इतना आगे की सोच थी चौधरी बंसीलाल जी की, जो वो काम करके गए, और ये जो है एक इतिहास बन के रह गया। पेपर लीक मामले में कानून बनाने की बात कही गई मैडम, ताकीद की गई उसकी, क्या कहेंगे उसको लेकर के केंद्र सरकार के? कानून सख्त से सख्त कानून बनने चाहिए और जो इसके सरगना हैं, जो ये काम कर रहे हैं, उनके खिलाफ कड़ी से कड़ी कार्रवाई होनी चाहिए। सच्चाई ये है कि अब ये सामने आने लगी हैं ये बातें, और इसको जो है दुरुस्त करने में थोड़ा सा टाइम लगेगा, लेकिन ये जो है पूरी तरह से दुरुस्त होएगा और जो नौजवान बच्चे हैं उनको परेशानियां नहीं होंगी। मैडम एक आखिरी सवाल, आप दिल्ली की राजनीति में थी, दिल्ली में आपने बखूबी देखा है, हरियाणा सरकार आंकड़े पेश करती है कि पानी जो है दिल्ली को करार के मुताबिक उससे ज्यादा कहीं न कहीं दिया जा रहा है, लेकिन दिल्ली सरकार की मंत्री आतिशी इस मामले को लेकर कभी धरना देती हैं, कभी जो है सवाल उठाती है। हरियाणा के मंत्री अभय यादव ने तो आंकड़े दिए हैं। क्या कहेंगे दिल्ली में पानी के संकट को लेकर, जिस तरह से लगातार जो केजरीवाल सरकार है वो हमलावर हो रही है हरियाणा पर? सच्चाई ये है, मैंने तो दिल्ली में बहुत काम करा है और ये जल बोर्ड का जो है, इसका मुझे सारा किस तरह से काम चलता है उसका सारा मुझे अंदर की सारी बातें पता है। तो ये आरोप लगाना बहुत आसान होता है, अब किसी और पे आरोप लगा दो और उस पर अपना पल्ला झाड़ लो, वो तो गलत बात है। आपके पास जो पानी है, जो पानी आपके पास आ रहा है, उसका आपने संरक्षण नहीं करा, उसका सही तरीके से उपयोग नहीं करा, उस सही तरीके से लोगों को जो है आपने जो है वो नहीं करा, उनको डिस्ट्रीब्यूशन नहीं, उनको जो है उत्तेजित नहीं करा कि क्यों पानी किस तरह से हमने जो है जागरूक नहीं करा कि किस तरह से हमने पानी को बचाना है। देखो, पानी ये सबका जो है और पानी के बिना कोई जीवन नहीं है। मैं जन स्वास्थ्य मंत्री रही हूँ। पेड़ लगाना बहुत अनिवार्य है, पर्यावरण खराब हो रहा है, पेड़ जितने कटते हैं उतना जो है जल का जो स्तर है वो और भी नीचे जाता है। तो हमारा परम धर्म और कर्तव्य, हमारे ऋषि मुनियों ने ये बात कही हुई, जो ऋषि, हमारा तो प्रदेश और जो है देश जो है ऋषि मुनियों का कारण जो है आज हम जी रहे हैं। तो ये जो है हमारे को करना होगा आगे आने वाले टाइम में, अदरवाइज हालात बहुत बुरे होने जा रहे हैं। इसलिए आपके जरिए मैं कहना चाहती हूँ सबको कि जल का संरक्षण करो, पेड़ लगाओ ज़्यादा से ज़्यादा। और साथ ही साथ जब मैं यहाँ पे जल स्वास्थ्य मंत्री थी, आपको मैं बताऊँ, भिवानी के अंदर इतने सारे टैंक्स बनाए जो आज के दिन आप लोगों को फिर भी पानी मिल रहा है, नहीं तो यहाँ पानी मिलना ही नहीं था। जो हालात मुझे मालूम थे, चौधरी बंसीलाल जी 50 हमेशा कहते थे कि जब हाथ में कलम हो तो आने वाले 50 साल के बारे में सोचो। तो वही काम मैंने करा, आने वाले 50 साल के बारे में सोचा और 10 साल पहले, 15 साल पूर्व जो है मैंने ये सारे काम करवाए थे, जिसका कारण आज ये है भिवानी को पानी मिल रहा है। आपने बताया कि चौधरी बंसीलाल के समर्थक हरियाणा में पूरा जाने का समय नहीं है क्योंकि चुनाव सामने है, मेरा भी चुनाव सामने है जी, तो वो चुनाव के मद्देनजर देखते हुए, लेकिन हमारे जो समर्थक सारे हरियाणा के अंदर हैं वो सारे के सारे, वो मैंने तो वहाँ पे ज्वाइन करते समय कह दिया था, मैंने कहा हाथी के पैर में सबका पैर। हाँ, वो तो जब हम ज्वाइन कर रहे थे, जब बोला था, तो ये सारे ये लोग जो हैं ये हमारे समर्थक ही नहीं, हमारा परिवार है। और ये परिवार जो पूरा हरियाणा में फैला हुआ है, आज वो परिवार विधिवत ईमानदारी के साथ बीजेपी के परचम के नीचे आकर ईमानदारी से काम करेगा। जैसे उस समय विकास पार्टी, हरियाणा विकास पार्टी का विलय कांग्रेस में हुआ था और 67 सीट्स आई थी, तो इस बारी जो है हमारे लोग पूरे हरियाणा के अंदर जो है जबरदस्त काम करेंगे और आने वाले समय में 70 पार जो है हम करके दिखाएंगे। लोकसभा चुनाव की तरह चाची भतीजा जो है कहीं न कहीं ऐसा तो नहीं है कि आमने सामने होंगे तो सामने